गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे शॉर्पनिंग मेथड। ये बीटेक स्टूडेंट के लिए है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री बुक में शॉर्पनिंग मेथड है। शॉर्पनिंग मेथड बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है धाकर रिसर्च एकेडमी में। और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ शॉर्पनिंग मेथड। शॉर्पनिंग मेथड को हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि इसे इंडस्ट्रियल पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ किया जाता है। इसके 2 टाइप के होते हैं, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस होते हैं, जबकि इंटरनल ट्रीटमेंट में कंडीशनिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि कोलाइडल कंडीशनिंग और फास्फेट कंडीशनिंग आदि। तो आज हम पढ़ेंगे लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस की एक छोटी सी थ्योरी है। इन दिस प्रोसेस ऑफ जैसे कि इसमें होता है, जैसे कि कैलकुलेटेड अमाउंट करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा in water content हार्डनेस। ये छोटा सा इसमें हम फॉर्मूला इसके होते हैं, जैसे कि लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का ऑल्ट वाइज, और सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सो गाइस, इन छोटे से फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत काम में आएंगे। तो दोस्तों, इसमें आप रिएक्शन बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन आपको मैं। केमिकल रिएक्शन सेकंड पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ले लेते हैं हम, जैसे कि टेम्परेरी हार्डनेस, जैसे कि CaHCO3 का ऑल्ट वाइज। इसका लाइम के साथ कराएंगे। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ऑल्ट वाइज, CaOH का ऑल्ट वाइज। इसका कराएंगे हम। तो इसमें ये Ca और ये Ca, यानी कि कितने Ca हो गए, 2 Ca, 2 कैल्शियम हो गए, और इसमें से हम इसके साथ CO2 CO3 लगा देंगे, प्लस इसमें 2 हाइड्रोजन और इसके 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 × 2 कर सकते हैं हम। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2H2O, यानी कि 2 जल के अणु बनेंगे। तो गाइस, एक और ले लेते हैं, परमानेंट का लेते हैं। परमानेंट में क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम के 2 आयन को हम लाइम के साथ कराएंगे, यानी कि CHCO3 का ऑल्ट वाइज के साथ कराया, तो क्या बना अपने पास, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑल्ट वाइज करना था मुझे, OH का ऑल्ट वाइज, यानी कि OH का ऑल्ट वाइज प्लस Ca के 2 आयन निकले। तो यहाँ से हम Ca के साथ वापस कराएंगे हम। यहाँ से जो बचा Ca के साथ हम कराएंगे अब सोडे का रिएक्शन, यानी कि Na2CO3 के साथ कराया, तो अपने पास क्या बनेगा, CaCO3 और प्लस 2 नाइट्रोजन के अणु। सो गाइस, ये 2 रिएक्शन हो गए अपने पास।
ये ए और ये बी रिएक्शन, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको, मेरे आईपैड का कैमरा सही नहीं है। और अब इसका कराएंगे हम, जैसे कि लाइम और सोडा के, लाइम और सोडा प्रोसेस के दो टाइप के होते हैं, पहला होता है जैसे कि कूड लाइम सोडा प्रोसेस, और दूसरा होता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। सो गाइस, इसमें हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, क्योंकि जितना स्पष्ट लिखेंगे ना उतना ही सही रहेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। तो कूड लाइम सोडा प्रोसेस टॉपिक लेते हैं, इसमें हम फिगर बनाएंगे कूड लाइम सोडा प्रोसेस, कूड लाइम सोडा प्रोसेस में एक रिएक्शन ले लेते हैं, यानी कि NaLO2 का, किसके साथ, दो जल के अणु के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना अपने पास NaOH प्लस के साथ कराया, तो अपने पास NaOH प्लस LOH का क्यूब, नहीं OH का क्या होगा, OH का क्यूब यही होगा, राइट। इसका अब फिगर बनाते हैं हम, यानी कि कूड लाइम सोडा प्रोसेस का फिगर बनाएंगे हम। तो ये एक उल्टे बोतल टाइप का होता है, हम सीधी भाषा में समझेंगे। बोतल की जो टोटी होती है उसे थोड़ा सा खुला रहने देंगे और बीच में स्लड्ज निकलने के लिए रख देंगे, और यहाँ पे इनको बोलेंगे हम इंटरनल चैम्बर बनाएंगे, और एक बीच में मोटर रखेंगे। मोटर इस टाइप का होना चाहिए, और इस मोटर पर स्टीरर पत्तियाँ लगी होगी, स्टीरर पेंडल लगे होंगे, यानी पत्तियाँ नहीं पेंडल, स्टीरर पेंडल होंगे। सो गाइस, आराम से बनाइए, स्टीरर पेंडल बना दिए। सो गाइस, थोड़ी गलती हो गई, पर स्टीरर पेंडल यहाँ बनेंगे। ये बन गया स्टीरर पेंडल, और स्टीरर बन गया। और इसमें एक साइड से तो हम रॉ वाटर भरेंगे, और दूसरी साइड से हम इसमें केमिकल फीड भरेंगे, यानी कि लाइम सोडा इत्यादि। और इसमें इसे स्टीरर बोलते हैं, और इसे स्टीरर पेंडल बोलते हैं, स्टीरर पेंडल। स्टीरर पेंडल बोलते हैं इसे स्लड्ज। ये स्लड्ज होते हैं, प्रेसिपिटेटेड स्लड्ज होते हैं, और यहाँ से ये स्लड्ज बाहर आ जाते हैं, तो गाइस, इसे मोटर बोलते हैं, और इसमें पानी भरा होता है। सो गाइस, इसमें पानी भरा होता है, और इसे एयर फिल्टर कहते हैं,
फ़िल्टर कहते हैं। यहाँ से अपने वाटर को बंद किया जाता है और फ़िल्टर किया जाता है। और इसमें हम और क्या लिखेंगे, जैसे कि इंटरनल चैम्बर और एक्सटर्नल चैम्बर। हम जानते हैं कि ये इंटरनल चैम्बर है और ये एक्सटर्नल चैम्बर है। इंटरनल चैम्बर और एक्सटर्नल चैम्बर। सो गाइस, ये छोटा सा बनाया आपके सामने में फिगर मैंने, और इसको अब हम ज़्यादा और नहीं बताएंगे, छोटा सा इतना ही लिख लेंगे तो इसके पूरे नंबर आ जाएंगे हमारे। और इसे 2 स्टैंड पर खड़ा करते हैं, ये मेन पॉइंट है। इसकी आधारशिला रखनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसकी आधारशिला ये है और कुल लाइम प्रोसेस का है, ये हमने कर लिया है। और इस प्रकार से इसका बनाएंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा आपको जैसे दिख रहा है, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। इसमें भी एक और फिगर बनाएंगे। इसमें फिगर होता है जिसमें कि इसी टाइप का होता है, फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसमें एक चैम्बर होता है, एक साइड में फिल्ट्रेशन का होता है। इसे भी स्टैंड से खड़ा किया जाता है, इसे भी स्टैंड पर खड़ा किया जाता है। इसमें लैंड लेयर होते हैं, 3 लैंड लेयर होते हैं। और इसमें मेन होता है जैसे कि रिएक्शन टैंक होता है, ये रिएक्शन टैंक है। सो गाइस, ये रिएक्शन टैंक है और ये रिएक्शन टैंक है और ये बाहर का है। इसे हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन टैंक होता है। ये सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सो गाइस, इसे स्लडज बोलते हैं, स्लडज होते हैं इसमें स्लड, और यहाँ पर भी स्लड जमा होते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेड स्लडज। प्रेसिपिटेड स्लडज रहा जाता है। और इसमें रॉ वाटर यहाँ से भरा जाता है, रॉ वाटर, और इसमें इधर से इसमें केमिकल फीड, यानी कि जैसे कि लाइम सोडा कोंगुलेंट इत्यादि यहाँ से इसमें भरे जाते हैं। और इसमें सैंड लेयर होता है, सैंड लेयर, तीनों सैंड लेयर होते हैं, सैंड लेयर, ये भी सैंड लेयर होता है। और यहाँ से हमारे जो इसका प्रोसेस होने के बाद जो इसमें सॉफ्ट वाटर, फिल्ट्रेशन सॉफ्ट वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है, फिल्ट्रेशन सॉफ्ट नेट वाटर, फिल्ट्रेशन टू सॉफ्ट नेट वाटर इसमें बाहर निकल जाता है। सो गाइस, तो छोटा सा बनाया मैंने आज वो समझाने के लिए सिर्फ, तो आप और देख कर अच्छे से बना लीजिएगा। तो सो गाइस, अब आगे ले चलते हैं आपको
इसके और प्रोसेस के बारे में, इसका न्यूमेरिकल, इस पर आपको मेरी न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए और एक बार, और इस प्रकार से बना है और ये इस प्रकार से बना है। सो गाइस, और आगे आपको मैं ले चलता हूँ। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, न्यूमेरिकल के तौर पर एक प्रश्न करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है जिसे हम अच्छे से करेंगे। सो गाइस, आप लगे रहिए मेरे साथ। फर्स्ट प्रश्न क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन, ए वाटर ऑफ was analyzed and found to contain the following। जैसे कि इसमें हमें दे रखा है MgHCO3 का वोल्ट वाइज इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, और MgCl2 क्या दे रखा है हमें? 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो गाइस 10 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, और CaCl2 हमें दे रखा है 12 मिलीग्राम पर लीटर, और NaCl हमें देखा है 1 मिलीग्राम पर लीटर, और दे रखा हमें CaSO4 25 मिलीग्राम पर लीटर, और CaCO3 = 50 मिलीग्राम पर लीटर। SiO2 = 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो सो गाइस, इसे हम समझेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये प्रश्न में और बता रहा है, कैलकुलेटेड लाइम सोडा प्रोसेस। तो दोस्तों, मेरे समझाने में स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा इसका लाइम और सोडे का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको नहीं बताया, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इसको प्रश्न में आपको मैं बता दूंगा। इसमें और बता रहा है, जैसे कि वाटर सॉफ्टनेड जैसे कि सॉफ्टनेस 20,000 लीटर, और बस यही बता रहा है। ये यहाँ पे अपना प्रश्न ख़त्म हुआ। तो इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो पहले हम जान लेते हैं इसमें परमानेंट। पहले मैं आपको फॉर्मूलाज पुट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि लाइम का फॉर्मूला, लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है अपने पास 74/100 टेम्परेरी Ca 2 आयन, और 2 इंटू Mg 2 आयन। ये दोनों ही टेम्परेरी हार्डनेस होते हैं, प्लस परमानेंट हार्डनेस, जैसे कि Mg +2 प्लस एल्यूमिनियम प्लस फेरस प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन, फिर माइनस सोडियम एल्यूमिनेट डाइऑक्साइड। किसके इक्विवेलेंट होंगे ये?
CaCO3 के इक्विवेलेंट होंगे, CaCO3 के इक्विवेलेंट होंगे। सो गाइस, और सोडे का फॉर्मूला बहुत ही इससे भी इजी होता है। इसमें क्या होता है, उसमें CO2 और सोडियम एल्यूमिनेट डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, बहुत ही इजी होता है। उसमें टेम्परेरी हार्डनेस ही होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें लाइम में टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों होते हैं, जबकि सोडे में ओनली फॉर परमानेंट हार्डनेस होता है। तो आइए हम सोडे का फॉर्मूला लिखते हैं। सोडा रिक्वायर्ड यानी कि 106/100 परमानेंट हार्डनेस, कोष्टक में Ca+2 + Mg+2, ये +2 लगा रहा हूँ, ये इसके आयंस है, एल्यूमिनियम और फेरस, प्लस कोष्टक लग चुका है। उसके बाद में बाहर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर माइनस हाइड्रोकार्बन, ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये भी CaCO3 के इक्विवेलेंट होते हैं। सो गाइस, इन दोनों फार्मूलाज में डिफरेंट, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आराम से समझ जाएंगे। पहले में होता है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस होता है, और दूसरे में होता है सोडे में रिक्वायरमेंट में परमानेंट, ओनली फॉर परमानेंट हार्डनेस होता है। तो गाइस, दोनों फार्मूले को देख लीजिए आप, और मैं इसके ऊपर इस सवाल को करता हूँ जो पहले हमने लिख लिया है। इस सवाल को करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो गाइस, इस सवाल को सॉल्व कर ही रहे हैं। सवाल आप हमारे सामने है। सवाल में पहले हम सारणी बनाएंगे, एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाना अनिवार्य है, सारणी बना के इसमें सॉल्व करेंगे। पहले में तो लिखेंगे जैसे कि फॉर्मूलाज है अपने पास, फॉर्मूलाज और इसके अमाउंट थे, अमाउंट और मल्टीप्लिकेशन और फिर आएगा अपना जैसे कि इसका CaCO3 के इक्विवेलेंट निकालें। ये बहुत ही इजी है दोस्तों। इसमें हमें दे रखा था जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला MgHCO3 का वोल्ट वाइज कितने अमाउंट था 20, और CaSO4 का अमाउंट कितना था 25, CaCO3 का अमाउंट कितना था अपने पास 5, MgCl2 का अमाउंट कितना था अपने पास 10, CaCl2 का अमाउंट कितना था अपने पास 12, और SiO2 का अमाउंट कितना था अपने पास 2, और NaCl का अमाउंट कितना था अपने पास 1। तो गाइस, इसको करते हैं हम। पता है हमें कि MgHCO3 का वोल्ट वाइज इसका मोलर में कितना होता है पता है हमें। किसके इक्विवेलेंट कर रहे हैं CaCO3 का मोलर में होता है 100/MgHCO3 का मोलर में होता है 146। तो 146 100/146 इंटू 20 इंटू 100/146 करेंगे तो इसका आएगा 13.6। आप करके देखिएगा इसे अच्छे से। कैलकुलेशन मैंने भी किया था, थोड़ा समय लगा था, फिर भी मैंने कर लिया था। तो CaSO4 का कितना होता है मोलर में 100/136। तो इसका अमाउंट कितना है 25 इंटू 136। इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास 18.38। CaCO3 का हमें पता है कि 100 होता है, 100/100 करेंगे तो एक आएगा। फिर भी हम आगे करते हैं। इसका अमाउंट कितना 5 इंटू 100/100
कितना आएगा, 5 आएगा। और फिर करेंगे MgCl2 का मोलर मास 95 और इसका अमाउंट है 10 इंटू 100/95। इसका कितना आया आंसर अपने पास, 10.52। सो गाइस ये सारे मिलीग्राम पर लीटर में है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना आप। CaCl2 का होता है 100/, मोलर मास होता है 111 होता है और इसका अमाउंट है 12 इंटू 100/111। इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास इसका, 10.81। और हमें पता है कि इसका और इसका SiO2 और NaCl, इसमें मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही अच्छा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम और Si, इसका होता है नो इम्पार्ट वाले पार्ट है, डू नॉट इम्पार्ट ऑफ हार्डनेस। ये भी सेम ऐसे ही होगा, डू नॉट इम्पार्ट ऑफ हार्डनेस। तो सो गाइस इसमें एक छोटा सा मैं आपको बीच में रोक के बताता हूँ। फॉर कौन कौन से पार्ट है जो कि हार्डनेस में यूज़ नहीं होते हैं, नेस ऑफ हार्डनेस, डू नॉट। एक तो होता है NaCl, फिर होगा KCl, K2Cl, फिर होगा Na2SO4 और K2SO4 और एक और होगा SiO2 और Fe2O3। ये जो पार्ट है ना ETC, ये जो कि हार्डनेस में नहीं आते हैं, डू नॉट इम्पार्ट जो कि हार्डनेस के पार्ट नहीं है। तो ये छोटा सा एक ध्यान रखिएगा आप इन बात को, ये छोटा सा थोड़ा याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा। तो आइए हम अब फॉर्मूला पुट करते हैं। पहले सारणी बना ली, उससे पहले हमने फॉर्मूला आज लिख लिया। प्रश्न ये है, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले दोनों ही फॉर्मूले में पुट करना है हमें, जो कि कौन कौन से इम्पार्ट यूज़ नहीं होते ये भी लिख लिया हमने, छोटा सा याद कर लेना। और ये सारणी पहले बनानी बहुत ज़रूरी है। और इसको और हम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है रिक्वायरमेंट के अनुसार। फॉर्मूला क्या था इसका, 74/100। इस फॉर्मूले में देखिए दोस्तों, सारणी और फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला है और ये सारणी है हमारे पास। इसमें टेम्परेरी हार्डनेस बता रहा है, टेम्परेरी हार्डनेस इस ये भी आपको मैं बता देता हूँ टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस कौन कौन से होते हैं। सो गाइस इधर ही बता देता हूँ आपको मैं, यानी कि CaCl2 और MgCl2 और MgSO4 और CaSO4, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, परमानेंट हार्डनेस के होते हैं। जबकि CaCO3 और MgCO3 ये सारे पार्ट किसके होते हैं इसमें। और ये भी होता है परमानेंट में Ca+2 आयन और Mg+2 आयन, और ये सारे परमानेंट होते हैं। जबकि CaCO3 और MgCO3 ये पार्ट होते हैं टेम्परेरी के और भी पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें है, हमें इतना पता नहीं है मुझे, फिर भी छोटा मोटा पता है तो मैं आपको बता दिया मैंने। तो सो गाइस आइए अब और हम करते हैं और आगे समझते रहिएंगे। इस फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। पहले टेम्परेरी हार्डनेस इस सारणी में देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस कौन से है, CaSO4 कौन सा बता रहा है, बताओ आप ही बताओ इसमें। CaSO4, CaCO3,
CO3 ले लेंगे, CO3 और प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम हार्डनेस, जो मैग्नीशियम टेम्परेरी हार्डनेस है। मैग्नीशियम टेम्परेरी हार्डनेस क्या है इस सारणी में अपने पास? MgHCO3 का वोल्ट वाइज प्लस अब परमानेंट हार्डनेस जैसे कि MgCl2 प्लस Fe। एल्यूमिनियम तो है ही नहीं और फास्फोरस भी नहीं है, तो अब हम क्या लेंगे इसमें, और क्या बाकी रह गया हमारे पास? जैसे कि और रह गया हमारे पास गाइस मैं अभी थोड़ा रोकता हूँ आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ।